कॉकरोच जनता पार्टी, मेमे रिवॉल्यूशन या डिजिटल प्रोपेगेंडा। भारत बदल रहा है और उसके साथ राजनीति भी बदल रही है। एक समय था जब नेता घंटों भाषण देते थे, रैलियां करते थे, मैनिफेस्टो जारी करते थे, लेकिन आज 15 सेकंड की रील, एक मेमे या एक वायरल क्लिप पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल सकती है। और इसी डिजिटल दौर में अचानक कॉकरोच जनता पार्टी नाम इंटरनेट पर एक्सप्लोड करता है। एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट जो खुद को एंटी सिस्टम बताती है, सटायरे और मेमे कल्चर का इस्तेमाल करती है और सबसे ज़्यादा टारगेट करती है जेन जी को। लेकिन क्या ये सिर्फ मजाक है या एक प्लान डिजिटल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है? भारत में हर साल नई पार्टियां बनती हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ महीने में ही गायब हो जाती हैं। पर यहाँ कहानी अलग थी। कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुँच गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और यूथ मेमे कल्चर का हिस्सा बन गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मूवमेंट का पूरा स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जैसा नहीं दिखता। यहाँ सीरियस स्पीचेस कम हैं, सरकास्टिक कंटेंट्स ज़्यादा हैं, पॉलिसी डिस्कशन कम है, इमोशनल रिएक्शन ज़्यादा हैं और यही चीज़ इसे इंटरनेट जनरेशन के लिए रिलेटेबल बनाती है। अब यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल पॉलिटिक्स में ज़बरदस्त पकड़ बनाई। सोशल मीडिया कैंपेन, आईटी सेल्स, टारगेटेड मैसेजिंग और नैरेटिव कंट्रोल, इन सब में बीजेपी काफ़ी मजबूत दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज लगातार स्ट्रगल करती दिखी। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जेन जी ऑडियंस तक पहुंचने में फेल होने लगी और तभी कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर उभरती है, एक ऐसी ब्रांडिंग के साथ जो पूरी तरह मेमे कल्चर और इंटरनेट साइकोलॉजी पर आधारित लगती है। यहीं से सवाल उठने लगा, क्या यह ऑर्गेनिक यूथ मूवमेंट है? क्या यह फ्रस्ट्रेशन बेस्ड सटायर है? या फिर क्या यह अपोजिशन नैरेटिव इकोसिस्टम का नया डिजिटल वेपन हो सकता है? डिबेट तब तेज हो गई जब लोगों ने नोटिस किया कि मूवमेंट फाउंडर अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी ऑफिशियल लिंक से इनकार नहीं किया है, लेकिन इंटरनेट स्पेकुलेशन लगातार बढ़ गया है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन का कहना है कि टाइमिंग और नैरेटिव पैटर्न सवाल खड़े जरूर करते हैं, लेकिन अब तक किसी हिडन फंडिंग, ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन या सीक्रेट ऑपरेशन लिंक का कोई वेरीफाइड प्रूफ पब्लिकली सामने नहीं आया है। फिर आया जंतर मंतर कंट्रोवर्सी। एक वायरल क्लिप में अभिषेक दीपके को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए देखा। इसके बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ गया। पहला पक्ष, कुछ लोगों ने कहा यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और सरकार के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन है। दूसरा पक्ष, जबकि क्रिटिक्स का कहना था सटायरे और सीधी गाली में फर्क होता है। उनका मानना था कि ऐसी लैंग्वेज पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी बढ़ाती है, यूथ को एंगर पॉलिटिक्स की ओर धकेलती है और रिस्पेक्टफुल डिबेट को खत्म करती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा जेन जी है, क्योंकि आज की नई जनरेशन स्पीचेस नहीं देखती, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, लेकिन रील्स को लगातार कंज्यूम करती है और आज की पॉलिटिक्स बदल चुकी है। पहले आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती थी, अब एल्गोरिदम इन्फ्लुएंस करता है। पहले नेता रैली करते थे, अब इन्फ्लुएंशियल नैरेटिव्स पुश करते हैं। पहले फैक्ट डोमिनेट करते थे, अब इमोशन डोमिनेट करते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि मेमे पॉलिटिक्स सिर्फ मजाक नहीं होती, यह धीरे धीरे साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बन जाती है। स्टेप 1, ह्यूमर। पहले ऑडियंस को हंसाया जाता है। स्टेप 2, रिलेटिबिलिटी। फिर उसे लगता है यही तो मैं सोच रहा था। स्टेप 3, एंगर। फिर कंटेंट इमोशन होने लगता है। स्टेप 4, एनिमी क्रिएशन। फिर एक विलन बनाया जाता है। स्टेप 5, रेपिटेशन। और फिर वही मेमेस, वही सरकाज़, वही आउटरीच बार बार पुश किया जाता है। रिजल्ट, धीरे धीरे लोग इन्फॉर्मेशन नहीं, इमोशन कंज्यूम करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा किसी एक पार्टी से नहीं है। खतरा तब शुरू होता है जब पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट बन जाए, आउटरीच एडिक्शन बन जाए और डेमोक्रेसी फैन वार बनकर रह जाए। तब डीप थिंकिंग खत्म होने लगती है, फैक्ट बोरिंग लगने लगते हैं और सोसाइटी परमानेंट एंगर में जीने लगती है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी किसकी है। असली सवाल ये है, क्या भारत की राजनीति अब एल्गोरिदम तय करेंगे? क्या आने वाले समय में इलेक्शन पॉलिसीज से नहीं, स्पीचेस से नहीं, बल्कि मेमेज और वायरल ट्रेंड से जीते जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी नई जनरेशन, क्योंकि जिस समाज की सोच स्क्रीन तय करने लगे उसे इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल भारत शक्ति को सब्सक्राइब करें। मैं हूं नितिन, मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन में। धन्यवाद।